नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पेंशन। अब ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच बताऊं, ये अपने भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। तो चलिए, आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ज़रा सोचिए, ज़िंदगी की सबसे लंबी छुट्टी कौन सी होती है? रिटायरमेंट, है ना? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस छुट्टी को फंड कैसे किया जाए। मतलब जब सैलरी आना बंद हो जाएगी तो खर्च कहाँ से आएगा? बस इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए पेंशन प्लान बनाए गए हैं। और यही है असली चैलेंज, एक ऐसा भविष्य जहां हर महीने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट नहीं होगी। उस समय अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, अपने खर्चे चलाना, ये सब कैसे होगा? यहीं से हमारी आज की बातचीत की शुरुआत होती है। तो हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है। हमें एक ऐसा इनकम सोर्स तैयार करना है जो तब काम आए जब हमारी रेगुलर सैलरी बंद हो जाए। और इसी गोल को अचीव करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और पावरफुल तरीका है पेंशन प्लान। अच्छा, पेंशन प्लान को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। इसे एक बड़े से पानी के टैंक या कह लीजिए एक जलाशय की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा जलाशय जिसे हम अपनी नौकरी के सालों में धीरे धीरे बूंद बूंद करके भरते हैं। तो पेंशन प्लान है क्या आखिर? ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान है, एक ऐसा फाइनेंशियल टूल जो किसी भी इंसान को अपने रिटायरमेंट के लिए धीरे धीरे करके एक बड़ा फाइनेंशियल रिजर्व, मतलब एक जलाशय बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जलाशय भरता कैसे है? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? पूरी प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो पहला स्टेप है कॉन्ट्रिब्यूशंस, मतलब पैसा अंदर आना। इसमें कर्मचारी और ज्यादातर मामलों में कंपनी दोनों ही रेगुलरली पैसा जमा करते हैं। फिर आता है दूसरा और शायद सबसे मजेदार स्टेप, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। देखिए, ये पैसा सिर्फ रखा नहीं रहता, इसे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ये वक्त के साथ बढ़ता रहे, कंपाउंड होता रहे। और आखिर में तीसरा स्टेप है इनकम आउट। जब रिटायरमेंट का समय आता है तब इसी जमा हुए फंड से एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि रिटायरमेंट के समय जो टोटल पैसा जमा होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे या कंपनी के कंट्रीब्यूशन से नहीं आता, बल्कि उस पैसे पर हुई कमाई से आता है। यही है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की पावर, जिसे हम सब कंपाउंडिंग का जादू भी कहते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट शब्द समझना जरूरी है, वेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है वो टाइम पीरियड जिसके बाद कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी पूरी तरह से कर्मचारी का हो जाता है। यह आमतौर पर कुछ साल नौकरी करने के बाद होता है। और एक बार वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाए तो नौकरी बदलने पर भी कंपनी वाला हिस्सा कर्मचारी के पास ही रहता है। ठीक जैसे हमारे जलाशय से पानी निकालने के लिए अलग अलग तरह के नल हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही पेंशन प्लान से पैसा निकालने के भी मोटे तौर पर 2 मेन तरीके होते हैं। चलिए इन दोनों को समझते हैं। पहला है डिफाइंड बेनिफिट या डीबी। इसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स्ड गारंटीड अमाउंट मिलता है। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क कंपनी का होता है। दूसरा है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन या डीसी। इसमें जमा किया गया पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। इसमें जो रिस्क है वो कर्मचारी का होता है। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि पेंशन का असली मकसद क्या है। इसका एक ही सबसे बड़ा मकसद है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, ताकि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और एक सम्मानजनक जीवन जिया जा सके। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? 4 बेसिक बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, टाइम की पावर। जितनी जल्दी शुरू करेंगे कंपाउंडिंग को काम करने का उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। दूसरी, कंसिस्टेंसी का फायदा। रेगुलर कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तीसरी, ऑटोमेशन का फायदा। कंट्रीब्यूशन को ऑटोमेट कर देने से यह प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाती है। और चौथी बात, यह समझना कि यह सिर्फ सेविंग नहीं है, यह भविष्य की नींव है। आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जब हम एक सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कैसी तस्वीर बनती है? पेंशन उसी तस्वीर को हकीकत में बदलने का एक बहुत मजबूत जरिया हो सकती है। इस विषय पर गौर करने के लिए धन्यवाद।